जैसे नरेंद्र मोदी जी कहते थे ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं भी तो एक बेटी हूँ। कोई गलती नहीं थी, उसने जो मेरे साथ किया है, मेरे साथ शादी करके, प्यार का नाटक करके, फिर दूसरी शादी करने के बाद प्रेगनेंसी के हालत में छोड़ दिया है। अगर मेरे को जस्टिस नहीं मिलेगा तो मैं ये संसद भवन 1 महीने का तो मैं समय दूंगी पुलिस वालों को, बीजेपी को 1 महीने का समय, क्योंकि मैं पहले से ही 2 महीने से भाग दौड़ कर रही हूँ प्रेगनेंसी की हालत में। अगर 2 महीने के अंदर 1 महीने के अंदर 1 महीने के अंदर नहीं कुछ हुआ तो मैं संसद भवन के आगे सुसाइड कर लूँगी। इससे ज़्यादा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरा नाम भारती है, मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से आई हूँ, दयालपुर थाने से। मेरे पति ने ना दूसरी शादी कर ली है। पहले मेरे से शादी की थी 16 नवंबर 2024 को। उसके बाद उसने दूसरी शादी की 26 नवंबर 2024 को। मैंने पुलिस स्टेशन में ये सारी घटना बताई, पर कोई अभी तक FIR नहीं लिखी है। अभी 2.5 महीने हो गए हैं मेरी कंप्लेंट को और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब भी मैं कुछ कहती हूँ वो बात को दबा दिया जाता है। यहाँ तक कि उन्होंने मेरी फ़ोन वीडियो भी वायरल की थी और मेरे रिश्तेदार को टैग किया था। मतलब आपकी कुछ अश्लील वीडियो फोटो भी उन्होंने वायरल की है? ये सारी मैंने कंप्लेंट की थी, फिर भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। और कुछ प्रूफ है आपके पास में जो उन्होंने वायरल की है किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर? हाँ, मैंने ये सारे प्रूफ दिए हैं। वहाँ की एक मतलब ASI है सैली मैम, उनको मैंने सारा प्रूफ दे रखा है। दयालपुर थाने से? जी। तो उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की उसके बाद? नहीं, वो मुझे टाइम पर टाइम दे रही है, कार्रवाई चल रही है। हमने कंप्लेंट ट्रांसफ़र कर रखा है आगे साइबर में डाल रखे, पर कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। और मैं अभी इस टाइम प्रेग्नेंट हूँ, 3rd मंथ चल रहा है। मुझे बच्चे का आगे फ्यूचर भी देखना है, मैं समझ नहीं पा रही क्या करूँ। और मैं बार जाने के बाद मेरा कोई ये शादी आपकी कैसे हुई थी? जो शादी थी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? लव मैरिज थी, मेरे साथ पढ़ता था छोटे से। लव मैरिज थी और मैंने अपने पिताजी के खिलाफ़ जाके शादी की थी। इसने कहा था हम शादी करते हैं, अच्छे से रहेंगे, सब मतलब जॉब वॉब करेंगे। मैंने सब उसके कहे अनुसार किया। फिर उसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली, मेरे साथ ही रह रहा था। अचानक से जब मुझे पता चला, जब मैं रातों रात उसके घर गई, ये 15 अप्रैल को रातों रात जब घर गई, तब मैंने देखा उसकी दूसरी बीवी है और वो भी प्रेग्नेंट है। मैंने फिर 112 नंबर पे कॉल किया, PCR बुलाया। PCR वालों ने सामने देखा कि हाँ उसकी दूसरी शादी है, दूसरी बीवी है। सबको थाने में लेकर भी आए और थाने में रखा भी। फिर अगले दिन छोड़ दिया 3 बजे। मैं गई थी तो कोई भी नहीं था अगले दिन। कहीं आपने दिल्ली पुलिस में कहीं उच्च अधिकारियों के पास में आप गए, कहीं पे आपने और भी सूचना दी इस बात को लेकर? मैं वुमेन सेल में गई थी। वुमेन सेल में मेरा केस चल रहा है, पर अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। और मैं DCP ऑफिस भी गई, CM को भी मेल किया मैंने। DCP साहब से मिले हो आप? DCP वहाँ PG सेल में गई हूँ। PG सेल में DCP को लगातार मैंने कॉल किया है और PG सेल वालों को मैंने कंटिन्यू मतलब कॉल करके अपना मतलब जो मेल किया था उन्होंने बुलाया मुझे। फिर उन्होंने जब अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं दिया। वो कह रहे कार्यवाही चल रही है, सैली मैम देख रही हैं और कर देंगी, पर 2.5 महीने हुए तो कुछ नहीं है। मैं लगातार DCP ऑफिस गई हूँ, PG सेल में। क्या कुछ कहना चाहोगे? आप दयालपुर थाने जा रहे हो बार लेकिन थाने की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है? पता नहीं, वो शायद उनके नॉलेज वाले हैं या उन्होंने पैसे दे दिए, क्या कर दिया मैं नहीं जानती, पर मेरा कोई सुन नहीं रहा है। उसकी इंटेंशन अच्छी नहीं थी, पैसे खाना, ब्लैकमेल करना, दूसरी शादी करना, दोनों बीवी को प्रेग्नेंट करना। उसने गलत किया तो उसे दंड तो मिलना चाहिए ना। कुछ थाने में आपने कंप्लेंट दी है उसकी? कोई तो रिसीविंग वगैरह? ये दिखाइए कैमरे में आप घुमा करके। देखिए, ये मैंने थाने में ये दयालपुर थाने में इन्होंने कंप्लेंट दी है और ये कितने दिन हो गए इसको दिए हुए? 10/5/2025 में ये कंप्लेंट दी है, लेकिन दयालपुर थाने की तरफ से अभी तक इस पूरे मामले को लेकर के कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। कोई शादी की फुटेज है? जी हाँ, ये तो मेरी शादी का है। ठीक है, ये पहले मेरे से शादी हुई थी 16 नवंबर 2024 को आर्य समाज के। आर्य समाज का हो गया। ठीक है यार, तारीख पे आता है, तारीख मतलब जो वुमेन सेल में चल रही है अभी काउंसलिंग वगैरह, उस पर आता है। बाकी एक बार भी उसने सॉल्यूशन निकालने का नहीं सोचा, मेरे ऊपर ही आरोप लगाने लग गया झूठे। क्या कुछ कहना चाहोगे दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों को, क्योंकि आप थाने में तो बार जाते हो लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई? अभी आपके सामने हमने SHO साहब को फ़ोन किया है, दयालपुर थाने के SHO साहब को। उन्होंने अनुशासन दिया कि 3 दिन तक वो बिजी रहेंगे, उसके बाद में आप वहाँ पर जाकर के उनसे बातचीत करिए।
दिल्ली पुलिस में तो मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट किया, हर जगह जा जाकर, वो कुछ भी नहीं कर रही है। एनसीआर काट के दिया। मैं बार बार उनसे ये बोल रही, जब सारा कुछ प्रूफ दे रखा है आगे, तो आप एफआईआर अभी तक आपकी एफआईआर भी नहीं लिखी गई नहीं, है? एफआईआर तक नहीं किया। एफआईआर करें तो कुछ आगे बात बढ़े, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ एनसीआर काट के दे दी, कह रहे कोर्ट में जाओ आप। ये सैली मैम का कहना था कि कोर्ट में जाओ सीधे। मैं कोर्ट में कहाँ सैली मैम जाऊँगी? कौन है ये? वहाँ दयालपुर थाने की एएसआई हैं। अब मैं कहाँ जाऊँगी कोर्ट में, कहाँ भागूँ, कहाँ क्या करूँ? जब सारे एविडेंस दे रखे हैं तो उनको एफआईआर काटनी चाहिए ना। एफआईआर नहीं की अभी तक उन्होंने। दयालपुर थाने की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं हुई। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आपने कभी पुलिस वालों को ये बात बताई है कि आपकी अश्लील फोटो वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल की हैं? मैंने विद प्रूफ, विद एविडेंस वीडियो फ़ोटो भेजा है। जब उसने हरकतें किया तब मैंने सैली मैम को कॉल करके बताया, मैम देखो वो अब भी ऐसे कर रहा है, मैम आप इसे रोको। मैम ने अगले दिन बुलाया भी था, फिर उसने अपना फ़ोन वोन सब बंद कर दिया, और पर उसके ऊपर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की है। फ़ोन बंद कर दिया, सिम बंद कर दी, पर कार्रवाई नहीं हुई है उस पर। अभी कहाँ पर है वो लड़का जो आपके हस्बैंड थे? पता नहीं कहाँ है, पर उसका बड़े भाई के संपर्क में है। वो बड़ा भाई जब बोलता है तब आता है, जब बड़ा भाई आपका बुलाता है। कहना, आप अभी बता रहे थे कि जो बड़ा भाई है वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, कहीं इसी वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो जी। पा रही है आगे? जी, इसके बड़े भाई बीजेपी में हैं, और इनके पहले जो पिताजी थे ना, वो प्रधान रह चुके हैं, स्वर्गीय हैं उसके पिताजी, स्वर्गीय राम खिलाड़ी, वो प्रधान रह चुके हैं, और इसके बेटा आरडब्ल्यूडी का प्रेसिडेंट है। पता नहीं क्यों सुनवाई नहीं हो रही है मेरी। मैं चाहती हूँ मेरी सुनवाई हो और इस पर एफआईआर हो और कार्रवाई की जाए।